बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है ऑरेंज जैस्मीन, इसको मरफ़ा और कामनी भी कहते हैं। और इसको अगर नर्सरी पे लेने जाएँ तो हम अगर पाकिस्तान में है तो मरवा के नाम से आपको मिल जाएगा। और जो माली होते हैं उनको मरवा और मरवी की पहचान होती है, जबकि हमें नहीं होती। तो ये इसमें एक मरवा होता है, एक मरवी होती है। बहरहाल ये फ्लावरिंग प्लांट है, सेंटेड प्लांट है और इसके फ्लावर से बहुत खूबसूरत सेंट, इसकी खुशबू आती है। और एक सेंटेड प्लांट है और रात के टाइम इसकी खुशबू बहुत दूर दूर तक फैलती है। खूबसूरत प्लांट। और बहुत सारे दिनों में जब कोई प्लांट्स फ्लावरिंग नहीं कर रहे होते तो ये मरवा कर रहा होता है। तो इसके खूबसूरत प्लांट की हम हेज भी बना सकते हैं और इसको हम हेज के तौर पे लगा सकते हैं। इसकी बहुत सारी शेप्स में इसको हम लगा सकते हैं और इसके फ्लावर्स भी होते हैं। और बहुत सारे वो प्लांट्स जिनकी हम हेज बनाएं और इनके ऊपर फ्लावर्स भी हों तो वो फिर और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये एक पेरिनियल प्लांट है और इसकी हम बोनसाई बना सकते हैं, इसकी हम कटिंग से लगा सकते हैं, इसको हम सो मैनी तरीके से लगा सकते हैं अपने गार्डन में। और ये प्लांट मेरा खुद ब खुद आया है, इसको मैंने बाय नहीं किया, ये खुद ब खुद निकल आया सॉइल के अंदर से। तो फिर इसको मैंने बड़ा होने दिया है। 2-3 साल पहले ये निकला था, तो अब ये काफ़ी बड़ा बिग प्लांट बन चुका है और इसमें बहुत सारी खुशबू वाले फ्लावर्स आते हैं। और वाइट फ्लावर जो होते हैं रात के टाइम बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इनकी पूरी अंधेरी जगह पे ये वाइट वाइट बहुत निकल कर आते हैं। तो इसको हम उससे कटिंग से भी इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। अब ये मेरा फ्री का प्लांट है और अगर इसके जो सीड्स होते हैं हेयर एंड देयर के पॉट्स में गिरते हैं तो वो बहुत सारे प्लांट्स इनके निकल आते हैं सॉइल के अंदर से। तो फिर उनको निकाल निकाल कर फेंकना पड़ता है। अगर हम इसको ज़मीन के अंदर निकाल रहे हैं तो ये एक बहुत खूबसूरत सी बुश बन जाती है और इसकी बहुत अच्छी सी हेज बना सकते हैं। तो वो उनको फिर ये सेल्फ प्रोपगेशन भी करते हैं और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। और जहाँ पे नहीं भी प्लांट्स होते वहाँ पे ये अपनी जगह बना लेते हैं। तो कह सकते हैं कि अपने सीड्स फेंक फेंक के ये बहुत सारी जगह को कवर कर लेते हैं। अगर हम इसको ग्राउंड में लगाते हैं तो ये फिर अपनी बहुत सारी सीड से न्यू प्लांट्स बना लेते हैं। तो जो बर्ड्स और बटरफ्लाइज आती हैं हमारे गार्डन में, इनके सीड्स लेकर आती हैं, तो उनसे भी उनकी जो बीट होती है तो उससे बहुत सारे प्लांट्स हमें मिल जाते हैं और इनकी पोलिनेशन भी वो कर जाते हैं। तो बहुत सारे फ्लावर्स और फ्री के प्लांट हमें हासिल होते हैं। तो इसका हम बोनसाई बहुत अच्छा सा लुक अब बनाएंगे। दूसरा प्लांट है मेरे पास मदर प्लांट, या कह सकते हैं वो बाय किया हुआ प्लांट है, उसका हम बोनसाई बनाएंगे। उसको हमने पहले भी बोनसाई में कन्वर्ट किया था, अब फिर वो बहुत बुशी हो चुका है तो उसको हम लगाएंगे। और ये एक फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ पेरिनियल है और इसको हम सारा साल अपने गार्डन में रख सकते हैं। और जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये फिर फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है और थ्रू आउट तमाम ही गर्मियों में ये फ्लावरिंग करता रहता है और सीड्स भी बनाता रहता है। इसके सीड्स ग्रीन कलर के होते हैं, जब ऑरेंज कलर के होते हैं तो वो फिर पक जाते हैं। तो फिर वो खुद ब खुद पॉप भी हो जाते हैं और हम इनको स्टोर भी कर सकते हैं। और अगर हम इसके सीड्स नहीं लेना चाहते हैं तो उसको कट कर दें तो फिर ये दोबारा फ्लावरिंग पे आते रहते हैं। जब तक हम इनके सीड्स नहीं लेना चाहते हैं इनको कट करते रहते हैं, इनकी पिंचिंग करते रहते हैं तो फिर ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। अगर हम इसके सीड्स लेना चाहते हैं, हमें बहुत सारे ये प्लांट्स चाहिए। अब ये मदर प्लांट है तो इसका अब हम बोनसाई बनाते हैं। अगर इसके सीड्स हमें चाहिए हैं तो फिर हम उनके इन इसके जो फ्लावर्स होते हैं इसको पिंच नहीं करेंगे, वो हम ऐसे ही रहने देंगे। और 2-3 मंथ्स लग जाते हैं इसके सीड्स बनते बनते, पकते पकते। ये एक बोनसाई की लुक दी थी और ज़रूरी नहीं है कि हम 1 ब्रांच से ही बोनसाई बनाएं, 2-3 ब्रांचेस से भी बोनसाई बन जाता है। बहुत ज़्यादा जो शेप्स होती
उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है और अपनी ब्यूटी इसकी अपनी ही होती है। एक तो ये एक ग्रीन प्लांट है, बहुत खूबसूरत प्लांट है, और दूसरा इसकी जो होती है पेरिनियल होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है, और इसकी हेज भी हम बना सकते हैं। तो इसके एक हम ब्रांच ले लेंगे, और वैसे ये सीड से बनने वाला बहुत अच्छा सा प्लांट है, और जो इसकी ब्रांचेस से हम प्लांट बनाएंगे ये एक बुश की तरह बढ़ेगा। लेकिन अगर हम इसकी काट छांट करते रहेंगे तो इसको भी हम बोनसाई बना सकते हैं। बोनसाई बनाने के लिए इसको सीड से लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये इजीली लग भी जाते हैं। थोड़ा सा बारिश का पानी इसको चाहिए होता है, और रेनी सीजन में इसकी कटिंग्स भी अच्छे तरीके से चल जाती हैं, और इसके जो सीड्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी निकल आते हैं। अगर हम इसके सीड्स पक जाते हैं, ये खुद भी अगर फेंक देता है इर्द गिर्द के गमलों में, तो वहाँ से भी इसके प्रोपगेशन शुरू हो जाती है। तो बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा ये प्लांट्स हो जाते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है इनकी कटिंग्स लगाने की, और हम इनको निकाल निकाल कर फेंकते हैं। मैंने बहुत सारी जगहों से इसको निकाल निकाल कर फेंका था, और फिर जितने मुझे चाहिए उतने ही मैंने रखे हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं ये बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि एक दरख्तनुमा एक ये प्लांट होता है, और ये बढ़ता है बुश की तरह। तो फिर ये बहुत जड़ें बनाता है, इसकी हम गोडी करेंगे, और उसमें फिर हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे। तो इसकी कटिंग्स भी ईज़िली तरीके से लग जाती हैं, और कटिंग को तभी हमने वाटरिंग करनी है। आप किसी भी जगह पे लगा के इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, इसकी कटिंग्स लगाकर, और जब इनकी जड़ें बन जाएँ तो फिर दूसरे गमले में हम इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और इसको हमने वाटरिंग तभी करनी है जब इसकी सॉइल ड्राई हो। ये होता है कि बाज़ औक़ात कटिंग्स को बहुत ज़्यादा पानी देने से वो गल जाती हैं, और फिर वो चलती नहीं हैं। अगर एक दिन इनको ड्राई सॉइल दे दी जाए तो फिर ये बहुत ईज़िली चल जाती हैं, और फिर गलती भी नहीं है। अगर लटकती हैं, इनके पत्ते लटकते हैं, तो ठीक है, वो स्ट्रेस में है, वो एक कटिंग है, वो एक प्लांट नहीं है, इसकी जड़ें नहीं हैं। तो फिर उसने तो स्ट्रेस में जाना है, लटकना है। थोड़े दिन तक ये लटकी रहेंगी, तो फिर दोबारा से ये जब इनकी न्यू ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी तो फिर ये चल जाएंगी। अब ये लैंटेना की कटिंग्स हैं, अब ये स्टेबल हो चुकी हैं, और ये अब एक प्लांट जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके न्यू लीव्स आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारी कटिंग्स चलना स्टार्ट हो चुकी हैं। क्योंकि ये पहले लटकी लटकी थी लैंटेना की कटिंग्स, अब देखें ये बिल्कुल न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं, और ये खड़ी भी हो गई हैं, स्टैंड हो गई हैं अपने फुट पे, अपने पाँव पे खड़ी हो गई हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी जड़ें बनना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब ये हमारा प्लांट है, इसका पहले भी बोनसाई बनाया था, अब ये और बुशी सा हो चुका है। लेकिन क्योंकि इसकी ब्रांचेस मैंने बोनसाई की ही बनाई हुई हैं, तो इनको हम अब कट करके तो इसको दोबारा बोनसाई की लुक देंगे। जो गुज़रने से इनकी ब्रांचेस टूट जाती हैं, इनको भी हम कटिंग के तौर पर लगा सकते हैं। तो उनको ज़ाया नहीं करेंगे, अगर चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो हम इनको फेंक भी सकते हैं। और इसकी कटिंग जो है 2-3 इसकी ब्रांचेस हैं, और वही हम रखेंगे, बाकी इसकी तमाम ही ब्रांचेस को कट कर देंगे। तो अगर पहले शेप बनी हुई है तो फिर ये ईज़िली बन जाएगी। अगर पहले शेप नहीं बनी हुई है, न्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर ये आहिस्ता-आहिस्ता हम इसको बोनसाई की तरफ लेकर जाएँगे। ये एक दिन में नहीं बन जाएगा बोनसाई, इसको काफ़ी देर लगती है बोनसाई में की शक्ल में बनते-बनते। तो एक मिनिएचर के तौर पर, मिनी गार्डन के तौर पर, या एक टेरेस गार्डन के तौर पर जिसको हम बहुत नहीं बढ़ाना चाहते हैं, तो अगर ये बोनसाई है उसके ऊपर फ्लावर्स आ रहे हों तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इनकी जो बहुत ज़्यादा जड़ें बन चुकी होती हैं उनको हमने उसकी गोडी करनी है, और ये एक फुल धूप का प्लांट है। 3 मंथ के बाद 6 मंथ के या 4-6 मंथ के बाद इसकी गोडी करें और इसको खाना दें। और ये बग़ैर खुराक के भी, अगर मैंने पूरा साल इसको खाना नहीं दिया है, सिर्फ़ लिक्विड फ़र्टिलाइज़र मैंने 1 मरतबा दी थी, और फिर इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी की है, और ये करते हैं। लेकिन बहरहाल खाने की ज़रूरत होती है, जब इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा बन जाती हैं तो ये अपनी फ्लावरिंग रोक देते हैं, और सिर्फ़ पत्ते-पत्ते निकलते रहते हैं। तो इनके जब फ्लावरिंग हो जाती है, इसकी काट-छाँट करनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर न्यू लीव्स वो न्यू फ्लावर्स नहीं आएँगे। तो सिर्फ़ लीव्स आते रहेंगे, तो फिर हमें न्यू फ्लावर्स के लिए
इनको इनकी पिंचिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर बोनसाई की लुक देनी है तो वो भी हम दे सकते हैं, और इसके अलावा इसको खाद की हर 3 मंथ के बाद 4 मंथ के बाद ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा भरा-भरा सा प्लांट है, तो अगर आपने गोडी भी कर ली है इसकी और इसको खाद दे दी है, तो फिर आप 2-3 मंथ के बाद अगर वो फ्लावरिंग पे आया है, तो उसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दें। तो इनकी खुराक का भी ख़्याल रखना पड़ता है, जो कि पेरिनियल्स होते हैं, जो दरख्तनुमा प्लांट्स होते हैं और जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और ये फुल धूप का प्लांट है, इसको हम शेडी एरिया में नहीं रखेंगे। अगर ये शेडी एरिया में हम इसको रख देंगे तो फिर भी ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। इसको फुल डे की धूप की ज़रूरत होती है, और इसको खाद की भी ज़रूरत होती है और इसको पानी की भी ज़रूरत होती है। पानी हम तब देंगे जब इसकी सॉइल ड्राई होगी, वरना प्लांट्स ओवर वाटरिंग से हमारे ख़राब हो सकते हैं और गल सकते हैं और वो फिर आगे नहीं चलेंगे। अगर हम इनकी रूट्स कट कर देते हैं, फिर इनकी वाटरिंग का ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ेगा। जब रूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं तब तो ओवर वाटरिंग हो जाती है, तो ये बर्दाश्त कर लेते हैं। और अगर इनकी रूट्स बहुत कम हैं और उस वक़्त ये पानी में पड़े रहें तो फिर ये रोट हो जाते हैं। फिर हमें इनको 1 या 2 दिन के लिए ड्राई सॉइल इसको देनी पड़ती है, और फिर ये अच्छी तरह ब्लूमिंग भी करते हैं और चलते रहते हैं। और बारिशों के पानी से वैसे ही इनको खाद मिल जाती है और ये हैप्पी रहते हैं, और ये एक बहुत खूबसूरत सी लुक अगर हम इसको दे दें तो ये बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। और वैसे तो गार्डन में बहुत झाड़ी-नुमा से ये बने रहते हैं, अगर एक शेप दे दी जाए तो ये और ज़्यादा इनकी ब्यूटी एनहांस होती है। तो फ्लावरिंग भी ये करते हैं और बहुत सेंटेड प्लांट इनके होते हैं, और ये हमारे गार्डन में पेरिनियल के तौर पे भी रहते हैं। ओवर वाटरिंग ना करें, नीचे गोडी करने वाली है, अभी वो मैं करूँगी, और इसकी गोडी करके तो फिर इसको खाद भी देंगे। अगर बारिशों का पानी पड़ रहा है तो फिर सितंबर के मंथ में इसको खाद दे दें। वैसे मैंने इसको फरवरी में दी थी, जो कि 6-7 मंथ हो चुके हैं इसको खाद दिए हुए, तो अब हम दे सकते हैं। या बारिशों के बाद इंतज़ार कर लें कि बारिशों का सीज़न ख़त्म हो जाए, तो फिर बाद में इनको खाद दे दें। बहुत ज़्यादा खादें देंगे तो फिर इनके लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा अगर पानी होगा तब भी इनके लीव्स येलो होना शुरू हो जाते हैं और ये फ्लावरिंग पे नहीं आते हैं। तो इसलिए हमने बैलेंस रख के ही चलना है, ना तो बिल्कुल सारा साल इनको कोई खाद ना दें, ये भी नहीं होना चाहिए, और हर मंथ खाद देते रहें, ये भी नहीं होना चाहिए। और अगर ये सोए हुए होते हैं, डोरमेंसी में होते हैं और हम इनको खादें दे रहे होते हैं, तो फिर ये डाई बैक भी चले जाते हैं। खूबसूरत गार्डन के साथ अल्लाह हाफ़िज़।